हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा फिर से अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। चलिए आज फिर से इनोवा की एक क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर डिवाइन की क्लास है और डिवाइन डेली चाहते हैं कि आप प्रॉपरली अपने इनोवा को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें। चलिए आज कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे यहाँ पर। यानी सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको चक्रास की मैंने वीडियोज़ यहाँ पर डाल दी हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से अब क्योंकि इनर वर्क में सबसे ऊपर चक्रास ही आता है आपका। आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, सेल्फ लव का स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं। देखिए सेल्फ लव करना है तो सिर्फ सेल्फ लव करना इतना काफ़ी नहीं होता है कि आपको सुंदर दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने, अपने मन मुताबिक कार्य करने, नहीं। सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी कंप्लीटली हीलिंग करना, अपनी सोल की हीलिंग करना, अपने विचारों में परिवर्तन करना, अपने जीवन में परिवर्तन करना। इस वक्त आप भरे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर अवेकनिंग आपकी चल रही है और आपकी स्टार्टिंग है, आपको पता चल चुका है कि एक आध्यात्मिक जर्नी में है यहाँ पर, तो अभी आप कंप्लीटली भरे हुए हैं और आपको उस भरे हुए हिस्से को खाली करना है। अगर वाकई में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो जो पहले का सब भरा हुआ है उसको खाली करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं आपसे एक ही चीज़, सपोज आज आप कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ कचर पचर भरा हुआ है, तो मैं आपको पहले बोलूँगी कि आप पहले उसको खाली कीजिए। और वो आप कैसे खाली कर सकते हैं? चक्रास के थ्रू। अगर आप इस वक्त पूरी तरह से मिसगाइड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जर्नी में कैसे चलना है, और आप मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। मैं अपनी पहली वीडियोज़ में इनर वर्क की कुछ चक्रा हीलिंग कैसे करना है, आप उनको कैसे प्रॉपर तरीके से हील कर सकते हैं, चक्रास के दौरान आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसको किस तरह से आपको करना चाहिए, वो चीज़ आप देख सकते हैं। देन वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और इनर वर्क अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो चक्रा हीलिंग और ध्यान, ये सब कुछ सबसे ऊपर है यहाँ पर। भले ही एक बार आप पूजा पाठ कम कर दीजिए, लेकिन इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व इस जर्नी में चक्रा हीलिंग का है। यहाँ पर आपके चक्र जैसे जैसे जागृत होते चले जाएंगे, आपके अंदर जो भरी हुई चीज़ें हैं, दुख है, वीणा है, परेशानी है, वो सब खाली होता चला जाएगा और फिर एक नए जीवन के परिवर्तन होगा, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं। जब आप पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, अपने अंदर से समाप्त कर देंगे, तब एक नए परिवर्तन होंगे। यूनिवर्स कहते हैं ना, एक नई चीज़ों को आपके अंदर जागृत करेंगे और धीरे धीरे उन चीज़ों में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप इस जर्नी में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सेल्फ इम्प्रूविंग चाहते हैं, तो उसी को सेल्फ लव करते हैं। अपने सेल्फ डेवलपमेंट करना, सेल्फ इम्प्रूव करना, सेल्फ ग्रोथ करना। और सेल्फ ग्रोथ करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पर आप काफ़ी वीडियोस में सुना है कि सेल्फ हीलिंग कीजिए, बस अपने बारे में सोचिए, बाकी सब त्याग दीजिए। नहीं, सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। यहाँ पर सेल्फ हीलिंग में आपके आसपास के लोग भी आते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और सेल्फ हीलिंग में आपको सभी अपने इम्प्रूवमेंट के साथ कुछ चीज़ों को यहाँ पर एक्सपीरियंस भी करना होता है। सपोज़ आपके जीवन में आसपास बहुत सारे कार्मिक हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उनको समझकर सेल्फ हीलिंग में उनको कहते हैं ना, एक लाइन खींच देनी है कि इससे ज़्यादा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा, आप अपनी फ़ाइट अपनी अंतरात्मा से लड़ेंगे। आपको बाहर किसी से फ़ाइट नहीं लड़नी है। अगर आप वाकई में विजय प्राप्त करना चाहते हैं अपने कार्मिकों पर, उनको शांत करना चाहते हैं, तो आपको बाहर आर्ग्यूमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान अवस्था में भी जाकर यहाँ पर कुछ चीज़ों को करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, सिर्फ आपको जागृत करनी है। आप एक डिवाइन सोल हो, आप अभी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन बने नहीं हो। आपको उस प्रक्रिया को पूरा करना है यहाँ पर, यानी उस सफ़र तक पहुँचना है। आपको डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन, अगर आप मुझे दोनों ही यहाँ सुन रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ों को आपको करना होगा। ध्यान में बैठना होगा, अपने अंदर जाना होगा और अपने अंदर सीढ़ी लगाकर देखना पड़ेगा कि कितना कचरा है, उसको खाली करना पड़ेगा। डेली प्रक्रिया करनी है आपको ध्यान और चक्रास के थ्रू। आप भले ही बाहर कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उसका कोई इतना असर नहीं होने वाला। सिर्फ आप कुछ समय के लिए अपने आप को खुश रख सकते हैं कि हाँ, आपने पूजा पाठ कर लिया, अब आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। लंबे समय से चल रही है आपकी कॉम्प्रोमाइज़ आपकी पूजा पाठ से, क्योंकि ये सब बेअसर है। यहाँ पर आप एक ऐसी जर्नी में है जहाँ पर आपको अपनी गहराइयों में जाना है, अपनी सोल की
और अपने जीवन में एक नई सुबह को जागृत करना है। देखिए, आप अपने चक्रास को हील करेंगे तो सबसे पावरफुल रिजल्ट आपको, कहते हैं ना, एक परिपूर्ण रिजल्ट आपको तभी मिल पाएंगे, नहीं तो ऑब्स्टिकल से अप्स एंड डाउन में रहेंगे, आप कभी बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो इस जर्नी का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो चक्रा हीलिंग और ध्यान में जाना है। यहाँ बाहर की पूजा पाठ आपको बाहरी खुशी देगी, लेकिन अब अगर आपको अपनी आंतरिक सेटिस्फेक्शन चाहिए यहाँ पर और अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए कम्प्लीटली, तो वो आपकी चक्रा हीलिंग से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो अपने चक्रास को हील कीजिए, उनको बैलेंस कीजिए और देखिए आप अभी भरे हुए हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप अभी भरे हुए हैं, आपको पहले खाली करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन चक्रास किए, हफ्ता भर किए, महीना किए तो सब कुछ हो, नहीं, जो बहुत पुराने वुंड्स हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करना होगा। आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा यहाँ पर, यानी माफ़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को और आगे बढ़ना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी भी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनकी मन ही मन अपने हार्ट चक्र में माफ़ी मांगिए और कुछ लोगों को माफ़ करके अपने जीवन में कुछ नए पन्नों को खोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, ताकि जल्द से जल्द उन चैप्टर को आप ख़त्म कर सके जो आपके जीवन में चल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जा रहे हैं तो जो पुराने चैप्टर जिनको आप रोज़ खींचते रहते हैं उनको बिल्कुल क्लोज कर दीजिए और नए तरीके से अपने चैप्टर को लिखना शुरू कीजिए कि अब आप आगे क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। उसको कहते हैं कम्प्लीटली सरेंडर, यानी आप सरेंडर मोड में अब आना शुरू हो चुके हो जब आप फॉरगिवनेस में आते हो, यहाँ पर चीज़ों को समाप्त कर देते हो, क्योंकि वो जो चीज़ें आप पीछे आपके जीवन में चल रही हैं यहाँ पर वो एकदम समाप्त नहीं होंगी, लेकिन आपको वहाँ पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। और वो फुल स्टॉप आपके बाहर से लड़ाई करने से या फिर गुस्सा करने से, ईर्ष्या करने से नहीं होगा, ये होगा आपका यहाँ पर अपने आंतरिक चीज़ों में जाकर, अपने ध्यान में जाकर इन चीज़ों को कम्प्लीटली जड़ से उखाड़ना। अगर आप किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में अब दोबारा ना आए, तो उसको आपको ध्यान में और अपने चक्रास में जाकर करना होगा और धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। अगर आप ऐसा प्रक्रिया को लगातार 6 महीने करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको लगातार करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, 15 दिन में, आपके परिवर्तन तो शुरू हो जाएंगे, वो आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपने जहाँ चक्रा हीलिंग अपने और ध्यान की चीज़ों को रोका, वहीं चीज़ें याद रखना कि जो चीज़ों को आप समाप्त करने वाले हैं और जिनकी अभी जड़ बाकी है वो फिर से शुरू हो जाती है, यानी उनमें पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ इस जर्नी में हैं तो आपको चक्रा हीलिंग और ध्यान लगातार तब तक करना है जब तक आप पृथ्वीलोक पर हैं, ताकि आप पृथ्वीलोक पर बैलेंस कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने इनर वर्क को प्रॉपर तरीके से कीजिए, फॉरगिवनेस में आइए। यहाँ पर इस वक्त जो भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है या बुरा कर रहे हैं उनको वही फुल स्टॉप करना आपके हाथ में है। और बाहरी लड़ाई से कभी आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, आपको अपने अंतर्मन में जाकर इन लड़ाइयों को जड़ से उखाड़ना होगा, तब जाकर आप ये कर सकते हैं। सपोज आपके इस वक्त कोई व्यक्ति आपके इर्द गिर्द ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप अपनी ध्यान अवस्था में जाइए, ठीक है। आप जब भी चक्रा हीलिंग करते हैं यहाँ पर, तो आपकी जो बॉटम के 3 चक्रास हैं, तो फील कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, आपका रिलेशन उससे कोई भी है इस वक्त, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है या अन्य कोई भी मित्र है आपका, तो सामने उसको विजुलाइज कीजिए अपने तीनों चक्रास पर और अपने अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो उनके अंदर भी है, उनके अंदर की वाइब्रेशन जो आपके अंदर आ रही है, जो आपको ट्रिगर कर रही है, और आपके अंदर की वाइब्रेशन जो वहाँ जा रही है, जो आपकी एनर्जी वहाँ दे रही है, उसको कट कीजिए। कट कोट की प्रक्रिया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप ऐसा लगातार 7 दिन करते हैं या 3 दिन या 5 दिन करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बाहरी रूप में वो व्यक्ति 3D में आपको रिजल्ट ये मिलेंगे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपसे डिस्टेंस में आ जाएगा। इस प्रक्रिया को करने से आपको पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आप किसी अपने लव वंस को अपने जीवन में बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप तब भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। यानी सामने आप किसी भी सोल को बिठाइए, उनके ऑरा को लॉक कीजिए, उनके अंदर की जो चीज़ें, आप सपोज कोई पर्सन
है, किसी के यहाँ पर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं आप, कि कोई बॉस है आपके बहुत खिलाफ हो रखे हैं, तो आप उनको सामने रखिए और उनसे अपने मन की बात बोलिए। यहाँ पर भले ही आपके डीएम है, उनको भी अपने मन की, मैंने कल आपकी वीडियो में बताया कि आप अपने डीएम से कैसे बात कर सकते हैं, अपने अंतर मन में कैसे उनको और अपने आप को हील कर सकते हैं। इसी प्रकार आप और प्रक्रिया भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके माँ बाप आपके अगेंस्ट है, आपके भाई बहन अगेंस्ट है, आपके बॉस, आपके कोई मित्र अगेंस्ट है, तो उनको मेडिटेशन में आप चाहते हैं हमारे आगे, हमारे साथ जीवन में आगे चलें या हमें इनके साथ कार्य करना है, तो उनको भी आप अपने फेवर में ले सकते हैं, क्योंकि ये पावर ऑलरेडी आपके अंदर है। और अगर इस प्रक्रिया को की शुरुआत आप अपने ध्यान अवस्था में जाकर करते हैं, प्रॉपर तरीके से बैठकर, और तब वो देखना आपको 3D में कितने पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। वो व्यक्ति सामने वाला सडनली उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपके साथ प्यार से बोलना शुरू हो जाएगा और आपका आपके कार्यों में आगे साथ देना शुरू करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चैलेंज को फेस कर पाएंगे, ऑब्स्टिकल से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका जीवन डीएम को पाना नहीं है। अब आपका जीवन अपने सोल पर्पस की शुरुआत करना है, और ये सोल पर्पस जब तक आप शुरू नहीं कर देते तब तक आपके जीवन में नए पड़ाव नहीं शुरू होंगे। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है, एक महीने में नहीं होगी, आपको धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपने इनर वर्क को प्रॉपर कीजिए, फॉरगिवनेस में आइए, और साथ ही साथ को इंडिपेंडेंसी जहाँ भी है, चाहे वो इमोशनली है, फिजिकली है, आपकी फाइनेंशियली है, यहाँ पर उन सब से आपको बाहर आना है। केवल फाइनेंशियली को इंडिपेंडेंसी ही आपकी ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ ट्रिगर करती है, आपकी इमोशनली और आपकी फिजिकली को इंडिपेंडेंसी भी आपको बहुत ट्रिगर करती है। तो इन ट्रिगर से बचने के लिए आपको जीवन में आगे बढ़ने पड़ेगा, कुछ नए स्टेप उठाने पड़ेंगे। जहाँ पर आपके आसपास के व्यक्ति नहीं चाहते आप आगे बढ़ें, वहाँ पर आपको चीज़ों को फेस करके अपने आगे बढ़ना है। ये प्रक्रिया भी आप ध्यान अवस्था में कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे, आप कोई अच्छा देखिए, कार्य होना चाहिए आपका सही। अगर आप सही है, प्री प्लान है कि हाँ आपको ग्रोथ में जाना है, आपकी सही चीज़ें जा रही हैं, तो आप उसके लिए मेडिटेशन में जाके उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट में लाइए। क्योंकि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं और आपको नहीं मिल पा रही, आप नहीं पहुंच पा रहे, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, तो जॉब को मैनिफेस्ट कीजिए, सोल पर्पस को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने लिए अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कीजिए, डीएम के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छे हो वो मैनिफेस्ट कीजिए। जो करना है ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए जो आप डिज़र्व करते हैं, और साथ ही साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आप अपने 3D माइंडसेट से इन चीज़ों को सेट करने की कोशिश करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। यानी आपको किसी का बुरा नहीं करना है। ये नहीं है कि आप अपना अच्छा करने के चक्कर में दूसरों का बुरा करेंगे, नहीं, आपको दूसरों को ब्लेस करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यानी आप ये डिज़र्व करते हैं और आप इस तरीके से उन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। आपका कोई भी सोल पर्पस है, आपका कोई भी कार्य है, आपके हर्डल्स हो रहे हैं, फिजिकल इशू हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला, ब्लेम मी। बस आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और एक ये तरीका बता रही हूँ मैं आपको शांतिपूर्वक, कि बिना हथियार उठाए आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपने चक्रास पर वर्क कीजिए, सातों चक्रास को बैलेंस भी करना है, एक्टिव करना है, उनके आसपास की नेगेटिविटी को रिमूव भी करना है। अपना ओरा प्रोटेक्शन प्रॉपर कीजिए, कट कोट कीजिए। लौंग का उतारा आप कर सकते हैं। यहाँ पर लौंग का उतारा 3 लौंग लीजिए, अपने ऊपर से 3 बार उतारिए एंटी क्लॉकवाइज। माँ काली का 3 बार वचन बोलिए, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस मंत्र को बोलने से आपके आसपास की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। माँ काली से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसको समाप्त कीजिए। देन उस लौंग को आप गैस पर या कपूर में भी जला सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही आप, अगर आप मैरिड है तो अपने बच्चे, आपके बच्चे बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में, तो उनका भी लौंग का उतारा कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा की गई प्रक्रिया बहुत पावरफुल होगी। यहाँ पर बहुत पावरफुल रिजल्ट देगी। आप किसी को भी प्रोटेक्ट करेंगे तो वो 100% प्रोटेक्ट होगा। लेकिन बस ध्यान रखिए कि आपको प्रोटेक्शन किसको देनी है और किसको नहीं देनी है, क्योंकि ये ना हो कि आप अननेसेसरी ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे जो आपको ट्रिगर करे लगातार। अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए अपने जीवन में। आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपको वो सब रिसीव होगा जो आप पाना चाहते हैं। नेगेटिव होकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर किसी करने से आपको किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। इसलिए मैं चाहती हूँ जब भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तभी से आप शुरुआत कर लीजिए। कॉपी पेन उठाइए, अपने अंदर के वुंड्स को लिखना शुरू कीजिए। जब आप अपने वुंड्स को लिखना शुरू करेंगे तो आप इनको लिखना शुरू कीजिए। आपके जितने भी वुंड्स हैं
जितना राइट डाउन करके एक कॉपी बना लीजिए कि आपको इश्यू ईर्ष्या होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, ये व्यक्ति आपको ट्रिगर कर रहा है, जो व्यक्ति आपको ट्रिगर कर रहा है उसके नाम के आगे क्रॉस लगाइए कि ये व्यक्ति को मुझे ध्यान अवस्था में जाकर इसका ट्रिगर रोकना है। जो भी करना है ध्यान अवस्था में कीजिए, बाहर आप इस तरह का कोई एक्शन मत लीजिए जिसकी वजह से आपके जीवन में और प्रॉब्लम्स आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। मैं सिर्फ यही कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप पॉजिटिव होकर अपने जीवन में इस जर्नी में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन की इस जर्नी के नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। जय श्री